प्रिडिक्शंस की आर्ट और साइंस के बारे में लिखी गई नेट सिल्वर की बुक द सिग्नल एंड द नॉइज से मैंने सीखे ये 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 1, द सिग्नल एंड द नॉइज। साल 1439 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था, जिसके बनने के बाद इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बाद में इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और इंटरनेट ने तो इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। आज इंफॉर्मेशन को एक्सपोनेंशियल पेस पर क्रिएट और शेयर किया जा सकता है, पर क्या ये सब इंफॉर्मेशन सच में यूजफुल है? जवाब है जी नहीं। मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हो और आप ये जानना चाहते हो कि अगले 5 साल में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करने वाली, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए या नहीं। तो सिर्फ इतना प्रेडिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ 45,000 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सेट किए हुए हैं। ऑब्वियसली सही प्रेडिक्शंस करने हैं तो हमें समझना होगा कि इनमें से कौन से इंडिकेटर्स रेलेवेंट है और सिग्नल्स कहे जा सकते हैं और कौन से सिर्फ नॉइज है। नेट सिल्वर के अनुसार सिग्नल्स ही सच होते हैं, बाकी नॉइज उस सच से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। एक प्रिडिक्शन मॉडल का गोल ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स को कैप्चर करना और नॉइज को दूर रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो सिग्नल है जो हमें बता सकता है कि अगले 5 साल में इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने वाला है। बाकी 44,999 इकोनॉमिक इंडिकेटर सिर्फ नॉइज है। लेसन नंबर 2, वी हैव अ प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। अमेरिका में फाइनेंशियल आउटब्रेक के कुछ समय पहले रेटिंग एजेंसीज ने अपनी हाईएस्ट रेटिंग AAA हजारों मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज को दे रखी थी। कहा तो ये जा रहा था कि सिर्फ 0.12% चांसेस है कि ये डिफॉल्ट हो सकते हैं, पर रियलिटी में 28% लोगों ने डिफॉल्ट किया। ये इनके एस्टिमेट से 200 गुना ज्यादा था। साल 1990 में IPCC यानी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने फोरकास्ट किया था कि आने वाले कुछ सालों में धरती का टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ने वाला है। और 2011 में जब नेट सिल्वर ने अपनी बुक रिलीज की थी, उस समय धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री पर सेंचुरी की स्पीड से ही इंक्रीज हो रहा था। बात करें हमारे देश भारत की, तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था भारत में 2025 तक GDP यूनाइटेड किंगडम्स को पास कर जाएगी, पर ये 2022 में ही हो गया। एक तरफ जहाँ UK और US की इन्फ्लेशन रेट हमेशा 2-3% ही होती है और इसे हमेशा इंडियन इन्फ्लेशन रेट से कम प्रेडिक्ट किया जाता है, वो ही 2022 में 9 to 10% थी और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कुछ 6 to 7% के बीच में था। हाँ, अब ये बात अलग है कि इनके पीछे कोविड पैंडेमिक जैसे इवेंट्स थे जिनके बारे में हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेडिक्शन मॉडल के फॉल्ट्स को भुला दें। हालांकि ऐसे कुछ इवेंट्स रहते हैं जिनके पहले ही प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल रहता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने नहीं सोचा था कि 2006 में बढ़ती हाउसिंग प्राइसेस इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर कर देगी, क्योंकि इससे पहले ये इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। जब हम कोई भी इवेंट जो हमारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है उसे प्रेडिक्ट करने में गलत हो जाते हैं, तो हमारी ये मिस्टेक्स मल्टीप्लाई होकर बड़ी बन जाती है। जैसे कि हम आने वाले कुछ दिनों का क्लाइमेट तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन की प्रेडिक्शन करेंगे तो गलती जरूर होगी। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।